अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम आलू के चपली कबाब बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे बनाएंगे, चलें शुरू करते हैं। 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं, 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया, 1 ओनियन है मीडियम साइज़, और मैदा है 3 टेबलस्पून जो कि मैंने भर भर के लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, फ्यू पत्तियाँ पुदीने की, 3 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक का पीस है 1 इंच का। 2 टीस्पून धनिया है जो कि साबुत वाला है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं पिसी हुई हैं, और 2 टीस्पून अनारदाना है जो कि मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं। 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। अजवाइन भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत वाला ज़ीरा। 1 लीमू। 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरे को और धनिए को फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा तवे पे। गैस ऑन करके लो फ्लेम रखना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे करना है। अब हो गया है, हम पीस लेते हैं। हमने मोटा मोटा सा पीसना है। आप किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं जो अवेलेबल है आपके पास है। इस तरह पीस के डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा ही करना है, बारीक नहीं करना। अब हमने थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है। आलूओं को छील लेते हैं, ऐसे ही सारे छील लेंगे। आलूओं को हमने छील लिया है। अब कद्दूकस कर लेते हैं। आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब दूसरी चीज़ों को कट कर लेते हैं। सबसे पहले ओनियन को कट कर लेते हैं। ओनियन को बहुत बारीक सा आमलेट स्टाइल में कट करना है। ओनियन को हमने बहुत बारीक कट करना है और ऐसे और बारीक करना है। अब ओनियन को एक साइड पे रख देते हैं। अब टमाटर को काट लेते हैं। अब धनिए को भी काट लेते हैं। धनिए को भी बहुत बारीक काटना है। अब पुदीने को भी बारीक सा कट कर लेते हैं।
मिर्चों को भी बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। ये जो आलू कद्दूकश किए हैं इनका पानी निकाल लेना है। ऐसे हाथ की मदद से निकाल लेंगे। क्योंकि कच्चे आलू हैं, कच्चे आलू पानी छोड़ते हैं। और ये पानी छन्नी से छान लेंगे। अब आलू में सारे मसाले वगैरह मिक्स कर लेते हैं। अदरक को भी बारीक सा कट करके तो पीस लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं अदरक का। धनिया, पुदीना, अजवाइन, नमक, ओनियन, कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अदरक, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें पिसी हुई, अनारदाना पिसा हुआ, मैदा, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें, 1 नींबू, इसको काट के जूस निकाल के डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैदा और कॉर्नफ्लावर आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर हमारे आलू में ज़्यादा पानी है तो मैदा ज़्यादा डाल सकते हैं।
क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लावर ये बाइंडिंग का काम करता है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। ऐसे लंबी सी शेप बना लेंगे। और एक टमाटर इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही बनाते जाएंगे। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ऐसे ही सारे बना लेंगे। आलू के चपली कबाब हमने बना लिए हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। अब एक फ्राई पैन लेंगे, गैस ऑन करते हैं। मीडियम फ्लेम रखना है, मीडियम लो मीडियम, और ऑयल इसमें डाल देते हैं। आप कोई सा ऑयल ले सकते हैं। हीट आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम अपने चपली कबाब इसमें डाल देते हैं। हमने अपने चपली कबाब को, टमाटर वाला जो हिस्सा है उसको नीचे रखना है। ये टमाटर वाला हिस्सा नीचे करते जाना है। तीन मिनट के लिए हमने इनको टच नहीं करना। अब इनको उल्टा कर देते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड को कुक होने में। क्योंकि कच्चे आलू हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। चार से 5 मिनट दूसरी साइड को लगेंगे, लेकिन हमने फ्लेम मीडियम ही रखना है। हमने इनको उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अब ये कुक हो गए, हम निकाल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गए। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन इतने ही कलर अच्छा रहता है। अब सर्विंग डिश में निकाल देते हैं।
और अब ऐसे ही ये कुक कर लेंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे तैयार हो गए। गैस ऑफ करते हैं और ये कुक हो गए, निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। ये हमारे आलू के चपली कबाब तैयार हैं विद ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप प्लीज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।